Subscribe now and press the bell icon. जोहार साथियों, आप सभी का एक्सलेंट आईक्यू में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए झारखंड की ज्वलंत मुद्दा नियोजन नीति को लेकर आया हूं। आज मैं इसके बारे में आपको एक एक करके उन सारी बातों को बताऊंगा जिससे आपके मन में जो चल रहे प्रश्न है शायद आपको सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ मिल जाए और आप अपनी तैयारी में लग जाए। आइए बच्चों, मैं आप सबके लिए बिल्कुल जीरो से एक एक करके सारी बातों को बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि आपके मन में क्या चल रही है। आप देख सकते हैं कि आज जो हमारे बीच नियोजन नीति को लेकर के जो मन में प्रश्न है वो सबसे पहला प्रश्न हो सकता है कि क्या है 60-40 की नीति। क्या है 60-40 की नीति जिसके चक्कर में हजारों युवा हमारे रांची के रोडों पर निकल चुके हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं विरोध, ये आपके मन में प्रश्न होगा। आप बार प्रतिदिन जो न्यूज के माध्यम से जान पा रहे हैं कि पूरी सरकार के लोग विरोध में खड़ा है। आखिर कौन सी बात है जो सरकार को विरोध किया जा रहा है, सरकार से क्या चाहते हैं युवा, आखिर सरकार से जो डिमांड है लोग छात्रों का वो कैसी मांग है, क्या चाह रहे हैं, कैसे पूरा होगा उनका मांग, इन सभी बातों को हम देखेंगे। और साथ में देखेंगे बच्चों कि हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार की नियोजन नीति को क्यों किया निरस्त। आखिर सरकार अपना कदम बढ़ा चुकी थी, नियोजन प्रक्रिया को आरंभ कर चुकी थी, लेकिन हाई कोर्ट का शिकंजा चला और सारी व्यवस्था ध्वस्त होकर रह गई। आखिर हेमंत की नीति को कोर्ट ने क्यों कहा संवैधानिक। आखिर एक चुनी हुई सरकार ऐसा क्यों कर रही है जिसको कोर्ट को कहना पड़ा कि आपकी जो नीति है, आपने जो नीति प्रक्रिया आरंभ किया है वह संवैधानिक नहीं है बल्कि क्या है, असंवैधानिक है। मैं इन सभी चीजों को एक एक करके आज आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। आप बने रहिए, पूरा अंतिम तक रहिए। आपके मन में जितने सारे प्रश्न चल रहे होंगे आपको सभी प्रश्नों का लगभग उत्तर मिल जाएगा और आप अपनी सारी भ्रांतियों को छोड़ करके अब तैयारी में लगेंगे, ये मेरे पूरी विश्वास है। आइए देखते हैं आखिर नियोजन नीति क्या होता है जो सरकार, युवा एवं आम जनों को इतना परेशान करके रखा है। आज आपको बता दें, सरकार के पास जो सबसे बड़ी मुद्दा बन चुकी है वह है नियोजन नीति। जो सरकार, खुद सरकार, आम जन, लोग तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं, सभी लोग इसमें उलझ करके रह गए हैं। आखिर इसकी क्या प्रावधान होता है, इसकी मूल बातें क्या होती है, आज हम एक एक करके सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। आज मैं सबसे पहले आज आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर नियोजन नीति होता क्या है। देखिएगा, आप पहले सबसे समझिए कि नियोजन नीति का जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या होती है। देखिएगा, सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए किया गया प्रावधान नियोजन नीति कहलाता है। सरकार अपने कार्यकाल में जब लोगों को, छात्रों को, युवाओं को नौकरी देना चाहती है तो नौकरी कैसे देगी, उसका क्या प्रावधान होगा, क्या तरीका होगा, किसको आरक्षण दे, किसको न दे, इन्हीं सब बातों को लेकर के एक अपना मसौदा तैयार करती है जिसको हम लोग फाइनलाइज रूप से नियोजन नीति कहते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग कि नियोजन नीति के अंतर्गत कौन कौन सी बातों को शामिल की जाती है। मैं उसके एक एक पक्ष को देखने जा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर इसमें होता क्या है। सबसे पहला देखिएगा, स्थानीयता। इसमें उस चीज को परिभाषित की जाती है जिसके आधार पर हम लोकल लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को हम परिभाषित कर सके और बाहरी और जो स्थानीय है उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट सके। दूसरी बात आती है आरक्षण व्यवस्था। आपको पता होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में पदोन्नति, पद, नामांकन, कई प्रकार की बातें में आरक्षण व्यवस्था कर देने की बात कही गई है। उसमें किस किस कैटेगरी को कितनी कितनी आरक्षण दी जाए, इसकी व्यवस्था दी जाती है। उसके बाद आती है भाषा का। जैसा कि आप जान रहे हैं स्थानीय भाषा का आज महत्व बढ़ चुका है। सरकार और हमारी कुछ ऐसी नियमावली बन चुकी है जिसमें स्थानीय भाषा की प्रमुखता दी जा रही है। उस पर भी बात आती है कि मैं उसी को नियुक्ति कराऊंगा झारखंड में जो यहाँ के भाषा को जानते हो। ये तीन बातों को ध्यान में रख करके हमारे सरकार ने नियोजन नीति को तैयार करती है और उसका
अगर देखा जाए तो मुख्य आधार होता है सर्वे, खतियान, भाषा, संस्कृति, भूमि संबंधी दस्तावेज। इन्हीं सब चीजों को आधार मान करके इन तीनों चीजों को हमारी सरकार क्या करती है, परिभाषित करने का काम करती है और उसी आधार पर नीति को तैयार करती है। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर इन सब बातों को लेकर के हमारे जो हेमंत सरकार है उन्होंने क्या नीति तैयार किया, जिसको बिल्कुल बैक होना पड़ा। सरकार हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया, हजारों युवाओं को निराश किया। आखिर आइए सबसे पहले आप समझिए कि हमारे हेमंत सरकार ने किस प्रकार की नीति को तैयार किया था जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। देखिएगा, निज नीति, थोड़ा प्रिंट भी समझो, निज नीति 2021 हेमंत सरकार उसको तैयार किया, जिसमें सबसे पहले कहा गया अस्थायीता की बात कही गई थी, जिसमें आपको बताया गया 1932 के खतियान का इसे प्रावधान लाया गया और कहा गया कि जिनके पास 1932 का खतियान होगा वही झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे और हमारे भारत झारखंड राज्यों में उनकी नियुक्ति कराई जाएगी। उसके बाद बात आई भाषा का। आप जो है झारखंड की जो भाषा है, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा के रूप में जानते हैं, देखिएगा बिल्कुल 12 भाषाओं को झारखंड सरकार ने झारखंड की भाषा को माना, जिसमें आप देख सकते हैं संथाली, कुड़ुख, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला और उड़िया। ये 12 भाषा आपको झारखंड के लिए 2021 के निज नीति में शामिल किया गया। आप देख सकते हैं यहीं से दोष उत्पन्न होना शुरू हो गया। झारखंड की जो राजकीय भाषा हिंदी है, हिंदी को भी इसमें जगह नहीं दी गई। अंग्रेजी की तो बात ही छोड़िए, अंग्रेजी की भी जगह नहीं दी गई और साथ में आपको संस्कृत की भी जगह नहीं दी गई। और कुछ क्षेत्रीय भाषा थी जिसको कहते हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी, इनको कोई शामिल नहीं किया गया। लेकिन मूल रूप से हिंदी, अंग्रेजी जो आज के दिन में हर एक जन जन की भाषा बन चुकी है, इसको भी यहां पर शामिल नहीं की गई। कहीं न किसी प्रकार से ऐसा देखा जा रहा है कि यह निज नीति को रद्द होने में सबसे बड़ी कारण भाषा संबंधी भी रहा है। आइए अब आगे देखते हैं। जो सबसे मूल बात आई शैक्षणिक योग्यता। देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता का जो प्रावधान किया गया और बताया गया कि नहीं, मैं उन लोगों को ही रोजगार दूंगा, उन लोगों को ही नियुक्ति में शामिल करूंगा जो झारखंड की स्कूल कॉलेज से 10वीं और 12वीं पास किए हों। आप सोच सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं कि हमारे झारखंड राज्य में बहुत सारे लोग बाहर से लाके बसे, बाहर से लाके ड्यूटी कर रहे हैं और यहां से भी लोग बाहर जाके कई तरह के क्रियाकलाप में लगे हैं, जिनके बाल बच्चे बाहर जाके अपने शिक्षा को पूरा किया। आज देखिए, झारखंड वासी होने के बावजूद भी सिर्फ शिक्षा यहाँ का स्कूल में नहीं करने के कारण उनको झारखंड में नियुक्ति होने से रोका गया। आप देख सकते हैं शैक्षणिक प्रावधान किस प्रकार से हमारे विसंगति को उत्पन्न किया। और आप और एक बहुत बड़ी कारण देख सकते हैं कि वैवाहिक संबंध, झारखंड के महिलाएं जिनकी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर के राज्यों के स्कूलों से शिक्षा ग्रहण करके झारखंड में ब्याही गई है और आज उनको भी इससे वंचित किया जा रहा है। आखिर उनका हक अधिकार कहाँ रहेगा? वो वहां से यहाँ चली आई, अब उनकी स्थिति क्या रहेगी? इस सब भी देख सकते हैं। हम आगे आपको बताएंगे इस पर से कि किस प्रकार से हाई कोर्ट ने इनको रोक लगाई और इसे हम लोग को झारखंड वासी को थोड़ा सा राहत देने का काम किया है। आइए आगे देखते हैं कि सरकार ने जो निज नीति बनाई 2021 में, उसके आधार पर क्या किया कि नियुक्ति प्रक्रिया को भी आरंभ कर दिया। आप देख सकते हैं बच्चों कि सरकार ने इस नीति पर नियुक्ति प्रक्रिया को आरंभ कर दिया। यहां तक कि प्रयोगशाला सहायक एवं डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी ले ली गई और साथ ही आप देखे होंगे कि पीजीटी की परीक्षा की सूचना प्रकाशित कर दी गई। बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करा दिया गया और साथ ही सेंटर अलॉट हो गए थे। परीक्षा का डेट भी बता दिया गया था। लेकिन अचानक कहा जाए कि हाई कोर्ट का शिकंजा आया और पूरी प्रक्रिया ध्वस्त होकर रह गई। आइए अब देखिएगा सरकार की चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट का
बिल्कुल शिकंजा चला। आप देख सकते हैं 16 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट का आया फैसला और पूरी जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी बिल्कुल ठहर सी गई। आप देख सकते हैं मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का खुला उल्लंघन बताकर नई नीति 2021 को असंवैधानिक करार दे दिया और साथ ही झारखंड से 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त किया और क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को शामिल न करना असंवैधानिक बताया। आप देख सकते हैं इसके बाद हाई कोर्ट के फैसला के आने के बाद हमारी हेमंत सरकार जो है बिल्कुल सख्ते में आ गई, आहत हो गई, लेकिन हार नहीं मानी। अब आप यहां से देखिएगा सरकार का किस प्रकार से झारखंड के युवाओं को नौकरी देने की प्रबल इच्छा ने नई नीति लाने के लिए मजबूर किया। आप देख सकते हैं हेमंत सरकार कोर्ट के फैसले से आहत पर निधन के लिए कटिबद्ध, बिल्कुल तैयार और सरकार के पास दो रास्ते थे, या तो आप पिछली सरकार की नीति को अपनाए या एक नई नीति को तैयार करें। कोर्ट के फैसला आने के बाद हमारे हेमंत सरकार के पास सिर्फ दो ही विकल्प बच रहे थे, या तो फिर से एक नई नीति को तैयार करें या फिर पिछले रघुवर सरकार की जो ये नीति थी उसको अपना ले। लेकिन आप देख सकते हैं रघुवर सरकार की जो नीति थी जिसको हम दोहरी यह नीति कहते हैं, झारखंड को बांटने का काम किया था। वो किसी भी माने में उस स्वीकार करना सरकार की तो छोड़ दीजिए, किसी भी आम लोगों को भी परे थी, उसको स्वीकार करना बस की बात नहीं थी। हमारे हेमंत सरकार ने देख सकते हैं पर रघुवर सरकार की दोहरी नीति हेमंत सरकार को कतई पसंद नहीं। कारण था रघुवर दास की यह नीति ने झारखंड को अनुसूचित जिले 13 और गैर अनुसूचित जिले 11 में बांट दिया था, तो झारखंड के युवाओं में असंतोष की भावना भर दिया था। लोगों में भेदभाव हो चुका था। 11 और 13 जिला में नियुक्ति की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग हो गई थी। 13 जिला कहा जाए तो बिल्कुल 100% आरक्षित हो गया था, जबकि 11 जिला पूरे ओपन था। इस तरह से हमारे झारखंड में ही दो भाग बन चुके थे। हेमंत सरकार को एक कतई पसंद नहीं रहा कि इस नीति पर चला जाए और हेमंत सरकार ने हिम्मत दिखाई और लगभग 3 माह के अंदर ही 2016 के पूर्व के नई नीति को आधार बनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने का काम किया। और आप देख सकते हैं और 2 मार्च को झारखंड सरकार ने अहम फैसले लिए, अपने कैबिनेट को बुलाया और 2 मार्च 2023 को सरकार अपनी मंशा जाहिर कर दी कि मैं नियुक्ति प्रक्रिया को आरंभ करने जा रहा हूं। आइए अब देखते हैं कि हमारे हेमंत सरकार की जो 2 मार्च 2023 को जो नियुक्ति नियमावली संबंधित जो मुख्य बातें उभर कर आई, आप आइए कुछ बातों को समझने का प्रयास कीजिए कि हमारी सरकार की कटिबद्धता किस प्रकार से है कि मात्र 3 महीना के अंदर युवाओं को नौकरी देने के लिए एक नई नीति को लेकर के उपस्थित हो गई। आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति। इसका मतलब हुआ कि जैसा उचित बनेगा उसमें सरकार कर सकती है। इस बात को कैबिनेट ने पास किया। अब आगे देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इंटरमीडिएट 10+2 स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति। मतलब हुआ कि सरकार जो नियमावली थी 2015 उसमें समय समय पर अपने सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर सकती है। एक कैबिनेट की फैसला आ गई। आप और देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर तथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति। इसका मतलब है भाई आप समझने का प्रयास कीजिए कि मैट्रिक स्तर का चाहे इंटरमीडिएट स्तर का या स्नातक स्तर, तीनों फॉर्मेट में सरकार ने संशोधन करने की प्रस्ताव को पास करा लिया। अब देख सकते हैं इसका परिणति हमको 13 मार्च को मिलने जा रहा है, जो एक गजट के रूप में मिलेगा और सरकार बिल्कुल तैयार हो गई है कि मैं बहाली को किसी भी स्थिति में रोकने नहीं जा रहा हूं। आप यहीं से 2 मार्च का ही सरकार की एकदम बिल्कुल मंशा स्पष्ट देख रही है कि आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपको मैं जॉब नौकरी
देने का जो प्रक्रिया है आरंभ करने जा रहा हूं। आइए आगे हम देखते हैं और आगे देखते हैं सरकार ने क्या क्या किस किस गजट को किस किस बातों को, जैसे आपने देखा कि 10+2 प्लस स्नातक स्तर का सभी तीनों फॉर्मेट में वो परिवर्तन करने का अपना संकल्प जाहिर कर दिया। ठीक उसी प्रकार से दिखेगा झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा नियमावली 2011 में संशोधन की स्वीकृति, और दिखेगा झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा आशु लिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति, और साथ ही झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली भी पुलिस सेवा के लिए भर्ती पत्ती 14 समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति। कहने का मतलब यह हुआ कि सरकार जितनी क्षेत्रों में नियुक्ति प्रक्रिया चाह रही थी लगभग सभी क्षेत्रों में उन्होंने परिवर्तन करने की संशोधन करने की स्वीकृति कैबिनेट से पास करा लिया और बिल्कुल नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की कगार पे। अब देख सकते हैं हेमंत सरकार कुछ नहीं 2 मार्च आप देख सकते हैं कि झारखंड के युवाओं के लिए एक नई आशा किरण लेके आई, जिसका अंतिम रूप हमको देखने को मिलेगा 13 मार्च को। हेमंत सरकार ने नई नीति को 13 मार्च 23 को अंतिम रूप देते हुए झारखंड बजट की अधिसूचना जारी की और नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर दी। आप देख सकते हैं सरकार की मंशा कितनी स्पष्ट है कि सिर्फ 2 मार्च और 13 मार्च 11 दिन का डिफरेंस रहा। 2 मार्च का एक कैबिनेट द्वारा संशोधन करने की प्रस्ताव लाई गई और 13 मार्च को वह गजट रूप में झारखंड के युवाओं को सौंप दी गई। ये देखिएगा कि अब मैं झारखंड गजट जो आपको 13 मार्च 2023 को प्रकाशित हुई, मैं उसकी कुछ अंश को आपको बताने जा रहा हूं। जो हमारे 2021 की जो नीति थी उसमें क्या कमियां रह गई थी, इस गजट में उन सारी लगभग कमियां को दूर कर दी गई है। आप एक एक करके देखने समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए दिखाते हैं आपको, आइए देखने का प्रयास कीजिए कि मूल रूप से खास करके इसमें क्या परिवर्तन की गई है, पहले वाद में क्या अंतर रहा। आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा तथा इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। इसका साफ मतलब यह हुआ कि अगर आप बाहर के राज्यों से भी 10th और 10+2 किए हैं तो झारखंड निवासी है, झारखंड वासी है, तो आप यहाँ के परीक्षा में शामिल होंगे, आप पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा। बहुत अच्छा रहा। इससे हजारों लाखों छात्र छात्राओं के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि झारखंड में रह करके भी सिर्फ बाहरी राज्यों से शिक्षा प्राप्त करने के कारण वो यहाँ के परीक्षा से वंचित हो रहे थे। उनके जीवन में एक बार पुनः हेमंत सरकार ने खुशहाली ला करके रख दी। आइए एक बहुत बड़ी बात आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार की जो गजट आई है उसमें जो हेमंत सरकार ने 2021 में जो नीति तैयार की थी उनमें मात्र 12 भाषाओं को ही शामिल किया था, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, भोजपुरी, अंगिका ये सब उससे बाहर थे। लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश कहा जाए या सरकार जब पुनः नीति को तैयार की तो इन्होंने क्या किया, अब देख सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और साथ में बिल्कुल संस्कृत को भी शामिल कर ली। आज के दिन में कहा जाएगा तो 12 पहले से थी, 3 भाषा को और जगह दी गई, यानी 12×3 15 भाषा के रूप में आज नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो रही है। आप चाहे जिस क्षेत्र से हो 15 भाषा से कोई एक भाषा आप चयन कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। अब किसी भी प्रकार का ये भाषा अवरोध नहीं रहा। भाषा संबंधी जो बातें थी वो आराम से दूर कर दी गई, चाहे कोर्ट का दिन कहिए या हेमंत सरकार का पुनः विचार करना कहा जाए, भाषा संबंधी अवरोध बिल्कुल समाप्त हो गई। अब आइए आपको हम बताते हैं कि जो अब प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया इसके बाद बिल्कुल आरंभ हो चुकी है। आइए अब आपके दिल में एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा होगा कि पूरी सेशन में जो प्रश्न रखा गया था कि 60-40 की मुद्दा क्या है। आइए 60-40 की जो मुद्दा है आप पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए। 60-40 का हमारे गजट में, झारखंड सरकार की गजट में कहीं किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है।
ये नहीं कभी बताया गया कि 60-40 क्या है। लेकिन ये बात आपको समझना होगा कि 60-40 क्या है। 60-40 के बारे में जो मूल बात है आपको समझने का प्रयास करनी है कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया जो अपने आप में 100% होती है, उसमें 60% आपको आरक्षित कर दी गई और 40% जो है वो जनरल रखा गया, यानी ओपन रखा गया। आखिर अब 60% जब आरक्षित कर दी गई तो आपको पहले से पता होगा कि 50% का कंप्लीट आरक्षण की बात आती थी, माने 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। लेकिन 2019 में एक बहुत बड़ी फैसला आया जिसके तहत बताया गया कि हमारे जो स्वर्ण वर्ग है, जो इकोनॉमिकली कंडीशन जिनका ठीक ठाक नहीं है, जिनको हम EWS कहते हैं, उनके लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया और कहा गया कि पहले से जो 50% आरक्षण देने की बात थी या उसकी अतिरिक्त होगा। यानी सीधी सी बात आई, 50 प्लस 10% यानी 60% आपका टोटल सीट का आरक्षित हो गए। अब बचे कितने? 40%। अब 40% जो बच गए जो है शेष, वो किन के लिए रह गए? तो कंप्लीट शेष जो झारखंड वासी हो या झारखंड के बाहर के हो, यानी यह 40% जो सीट होगा वो पूरी ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन कर दी गई। बस मात्र अगर थोड़ा सा कहा जाए, इस जगह लाके सरकार की किरकिरी हो रही है कि आखिर इसको आप 90-10 क्यों नहीं किए, आखिर बाहरी लोगों को आप यहां पर जगह क्यों देना चाह रहे हैं। थोड़ा सा सरकार का परेशानी का सबब बन रहा है, लेकिन सरकार के पास भी कुछ अपनी अपनी मजबूरी रहा होगा, जिसके तहत यह सरकार 90-10 के रूप में अपने आप को पेश नहीं कर पाई या कंप्लीट झारखंड वासी को नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर थोड़ा सा भी संविधान से हट के बात करे या ऐसी कुछ नियमावली पास कर दे जो संवैधानिक न हो, तो मेरी पूरी जो मैं प्रक्रिया को आरंभ करना चाह रहा हूं वह रुक सकती है, हाईकोर्ट का शिकंजा फिर लग सकता है। उससे बचने के लिए सरकार बिल्कुल मनसा साफ है कि बहाली को मुझे हर हाल में पूरी करनी है। इसीलिए सरकार जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसको मानते हुए 60-40 को अपना करके बहाली प्रक्रिया को आरंभ करने जा रही है। आप इससे विचलित न हो, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि अपनी तैयारी को मजबूती से आप लग जाए, तैयारी करें। अभी आप हार्ड वर्क करें, अभी आपके पास समय है। परीक्षा होने में 4 महीना, 5 माह, 3 माह सरकार अपनी तरीका से आपको समय देगी। अभी आप लग जाए, बिल्कुल समय है। और आपसे अगर बाहरी लोगों को जवाब देनी है, टक्कर देनी है, तो मेरे पास मात्र एक ही हथियार है, वह है तैयारी। आज से, अभी से आप तैयारी में लगे और किसी भी प्रकार की सरकार की भ्रांतियां से दूर रहे। सरकार परीक्षा लेगी, सरकार की मानसा बिल्कुल साफ है। बस बच्चों, भाइयों, दोस्तों, आप चाहे जहां भी हो, आप तैयारी में लगे और अपनी नौकरी को सुरक्षित करें। इसी बात के साथ मैं अपनी आज के सेशन से विदा ले रहा हूं। आपके साथ फिर मिलूंगा नई अपडेट को लेकर के, नई बातों को लेकर के। बस आप तैयार रहे, नौकरी आपके हाथ में है। धन्यवाद।